तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है स्टडी पीडी चैनल। ये प्रॉफिट लॉस का बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इससे हम फार्मूला भी ड्रॉ कर सकते हैं। सॉल्यूशन के ड्यूरेशन में फार्मूला भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हम फार्मूला बना सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹475, एक आर्टिकल को सेल कर रहे हैं 475 में। इसका मतलब SP कितना होगा? SP जो है वो 475 है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड आई लॉस्ट 5%, और हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 5% का लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है? क्वेश्चन हमें दे रहा है SP की वैल्यू और लॉस का परसेंटेज फॉर्म में दिया है, ना कि वैल्यू में दिया है। तो अगर परसेंटेज में दिया है तो कैसे करेंगे? परसेंटेज में दिया है तो क्या परसेंटेज से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि CP तो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। अगर आपको थोड़ा भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर लेंगे। एक बात बताइए, अगर उसको 5% का लॉस हुआ है, दैट मीन्स ये कितने परसेंट की वैल्यू है? ये 95% की वैल्यू है, क्योंकि CP आपका जो था, जो भी वैल्यू था, वो 100% था, और 100% में 5% लॉस हो गया है। इसका मतलब ये 95% की वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि 95% जो है, 95% अगर 475 के इक्वल है, तो 1% कितने के इक्वल होगा? यूनिटरी मेथड लगा दो। 1% जो होगा वो 475/95 के इक्वल होगा। कोई डाउट? तो 100% मतलब CP की वैल्यू 100% जो है वो कितने के इक्वल होगा? 475/95 के इक्वल होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा? हमारा वैल्यू आएगा CP। इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 के टेबल से घटा देते हैं, ये कितने बार में जाएगा? 95, 45 9 बार में, 25 5 बार में, ये कितने बार में जाएगा? 1 और 9। अब 19 के टेबल में ये जाता है 5 टाइम्स। दैट मीन्स हमारा जो CP आया वो 500 आ गया। देख रहे हैं कितना इजी है। और इस पर फॉर्मूला बन जाता है। इससे फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों? ये जो हमने किया ना यहाँ पे, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहीं से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है देखना। अगर हमें CP निकालना है और लॉस हुआ है, क्या हुआ है? लॉस। तो हम SP को यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई 100। आपने अपने बुक में देखा होगा ये फॉर्मूला, और आपको टीचर बोलते होंगे कि रट लो, फॉर्मूले पे रखो, फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूला को लिखो, याद करो, और फिर उससे क्वेश्चन बनाओ। कोई ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला को रटना। ठीक है, तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SP इंटू 100/100 माइनस जितना लॉस परसेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहीं से ड्रॉ हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हमें CP पता चल गया, तो हमें कितने का फ़ायदा चाहिए? हमें फ़ायदा चाहिए 15% का। हमें फ़ायदा चाहिए 15% का। तो CP अगर हमें पता चल गया तो 15% इसकी वैल्यू निकालो। 15% की वैल्यू कितनी होगी? इसकी 15% जो वैल्यू होगी वो होगी 75। दैट मीन्स हमारा SP कितना हो जाएगा? हमारा SP हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट, मतलब 500 प्लस 75 इज इक्वल टू 575। क्या इजी था? बहुत इजी था। ठीक है, फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300। एक आर्टिकल है जिसको बेचा जा रहा है। SP जो है वो कितना है? 300 है। ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और प्रॉफिट कितना है? यहाँ प्रॉफिट दिया है 20% का। सेम तरीका, हमारा जो CP था वो 100% था, प्रॉफिट 20% हो गया। दैट मीन्स ये कितने परसेंट की वैल्यू है? ये 120% की वैल्यू। अगर 120% की वैल्यू 300 है, तो 1% की कितनी होगी? यूनिटरी मेथड से कम होगी, 300/120। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 300/120 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 के टेबल से कितने बार में कटेगा? 100 बार में, और ये 4 बार में। 4 के टेबल से ये 25 बार में। तो हमारा जो CP आया वो कितना आया? हमारा CP जो आया वो आया 25, और ये एक 0 बच गया था, ये 0। तो CP हमारा 250 आ गया। कितना आ गया? 250। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹235। अगर इसको 235 में बेचा जाता तो उसको कितने का लॉस होता? CP अगर इतना है
CP अगर 250 है तो अगर SP दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, SP दिया है 235 और CP तो निकालनी है, तो लॉस ही हो रहा है क्योंकि CP माइनस SP हो रहा है। यहाँ CP बड़ा है, SP छोटा है, तो 250 माइनस 235, 5 में से 0 में से 5 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, मतलब 15 का इसको हो रहा है लॉस। तो लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, लॉस कितने हो रहा है 15 का, और ये 50, 0 1 0 से 1 0 कट गया, ये 3 बार, ये 5 बार, 5 के टेबल से 2 बार, मतलब इसका जो लॉस होगा वो होगा 6%। क्या समझ में आ रहा है? कितना इजी है, हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर समझ में आया हो तो मेरे इस क्लास को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ, समझ पाएँ, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।